देखिए, आज द्वारका कोर्ट में एक वकीलों की बहुत बड़ी स्ट्राइक यहाँ पर चल रही है। जो अभी दिल्ली में भारत सरकार ने एक एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जिसको लेकर के आ रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट जो है भारत सरकार तैयार कर चुकी है, और उसी ड्राफ्ट को लेकर के सारे वकील भाई जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और हमारे बीच में बीसीडी के पूर्व चेयरमैन श्री केसी मित्तल साहब भी आए हुए हैं इस स्ट्राइक को प्रोटेक्ट करने के लिए और इस स्ट्राइक के समर्थन में। साथ में हमारे डॉक्टर एनसी शर्मा भी हैं और बहुत सारे अधिवक्ता हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि भारत सरकार ने, आपको बहुत बड़ा अनुभव है और आप बीसीडी के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं केसी मित्तल साहब, सर हम ये जानना चाहते हैं कि जो भारत सरकार ये जो अमेंडमेंट बिल लेकर के आई है, इससे जो वकीलों में रोष है उसका मेन कारण क्या है सर? देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं और जितना लंबा चौड़ा अमेंडमेंट बिल बनाया गया है 2025 का, उसको अगर गहराई से आप देखें तो ये समझ लीजिए कि वकालत का प्रोफेशन खत्म हो जाता है जी। वकीलों की अपनी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है जी। आप एक ऐसी क्लास है जो वोकल, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, एक्सप्रेशन और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ती है जी। यहाँ तो आपकी आवाज़ ही बंद हो जाएगी जी, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे जी। अगर आपने सप्रेस कर दिया लीगल कम्युनिटी को तो कुछ नहीं रहेगा इसमें जी। ना आप अदालत में क्या कुछ कर सकते हैं, ना अदालत के बाहर कुछ कर सकते हैं जी। और इसमें एक और भयंकर तीन चीजें हैं जी। सारी पावर जी बार काउंसिल से भी छीन ली गई है, स्टेट बार काउंसिल से जी। और बाहर के जो फॉरेन लॉ फर्म्स हैं उनको इसमें इजाज़त दे दी गई है जी। उनको लीगल प्रैक्टिशनर्स के डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया जी। हमें समझ में नहीं आती, रोटी हम खाएंगे कि वो खाएंगे जी। आपका सारा कुछ तो वही ले जाएंगे सर। उनका सरकार ये कह रही है कि उनका कहना ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो क्लाइंट है हम उसको प्रोटेक्ट करें, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या क्लाइंट को क्या प्रोटेक्ट करें? क्लाइंट को तो ऑलरेडी प्रोटेक्ट, इसमें क्लाइंट के बारे में तो कुछ है ही नहीं जी। आप देखिए, मिसकंडक्ट ऑलरेडी एडवोकेट एक्ट में है जी, तो क्लाइंट को प्रोटेक्शन उसमें है जी जी। क्लाइंट को आप कहाँ प्रोटेक्ट कर? आप ये कौन सा न्याय है कि आप क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप वकीलों को मारोगे जी? ये बात समझ में नहीं आ रही। क्लाइंट ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है एक्ट के तहत, और जो एक्ट 61 में बनाया गया था वो बहुत सोच समझ के बनाया गया है। आप एक बात बताइए मुझे जी, हमें न्याय किसके लिए चाहिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में सबसे बड़ी अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जी जी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है जी जी। क्योंकि ज़्यादातर जनता को जो आप जिनको न्याय की जरूरत है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आती है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे आती है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को ही खत्म कर दोगे, वहाँ के वकीलों को खत्म कर दोगे तो न्याय कौन दिलाएगा? कौन करेगा जगह कोर्टों में न्याय के लिए लड़ाई? सर, वकीलों का ये भी कहना है कि दिल्ली के चुनाव के बाद ही ये क्यों लाया गया, उससे पहले क्यों नहीं लाया, ये भी एक सवाल वकील कर रहे हैं। अब देखिए, यूँ तो सवाल तो 10 तरह के उठेंगे, वो तो अलग बात है जी। लेकिन जहाँ तक मोटी मोटी बात है वो ये है कि ये कानून जो बनाया जा रहा है ये वकीलों के हित में नहीं है, ये हमारे प्रोफेशन को ही खत्म कर देगा। सबसे मोटी चीज़ जिसको हमें समझना चाहिए। देखिए, मैं अभी इंटरव्यू ले रहा था पूर्व चेयरमैन श्री केसी मित्तल साहब का, और उनका कहना ये है कि ये जो प्रोटेक्शन जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है ये वकीलों के बिल्कुल हित में नहीं है और इससे वकीलों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। और सरकार जो है वकीलों की जो स्वतंत्रता है उसको समाप्त करना चाहती है, ये हमारे पूर्व बीसीडी के चेयरमैन केसी मित्तल साहब का कहना है। मेरा सर आपसे एक सवाल और है कि ये लड़ाई हमारी कब तक जारी रहेगी? अब ये तो सारे आप वकीलों पे डिपेंड करता है जी। हम लोग कहाँ तक इस पे संघर्ष कर सकते हैं? नहीं सर, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आपके संरक्षण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इससे जो नौजवान हमारे वकील हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं
उनके प्रोफेशन पे, उनके भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। देखिए, हम सब लोगों को इकट्ठा होकर जी, यूनिटी जो हम इसके ऊपर के लिए जिंदा हैं, यूनाइट होकर हमें ये इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जी, और मेरी कोशिश है, मैंने आज भी बार काउंसिल के कई लोगों से बात की है, मंडन साहब से भी बात की है कि आप इस पर उठिए, इस पर कुछ कार्रवाई करिए, विचार करके आगे बढ़िए, क्योंकि हम अपने वकील भाइयों को अकेला नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। बार काउंसिल अगर इसमें कदम नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? बिल्कुल। हम ये नहीं कहते कि हम कोई गलत बात करने की कोशिश करेंगे, नहीं, लेकिन जो न्याय की बात है वो तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में डॉक्टर NC शर्मा भी हैं, जो अभी प्रेसिडेंट हैं द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के। सर, मित्तल साहब ने बताया कि वो पूरी तरीके से वकीलों के साथ खड़े हैं और उन्होंने बार काउंसिल से भी बात की है, मनन साहब से भी बात की है। तो ये यहाँ के जो बाकी जो कोर्ट्स हैं जिन उनमें भी लगातार स्ट्राइक चल रही है, लेकिन जो हमारे कुछ हाई कोर्ट हैं और वहाँ के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं सर? इसमें उनको भी आगे आना चाहिए इस लड़ाई में। ये तो वरिष्ठ अधिवक्ता ही बता सकते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट को सेव करना क्यों नहीं चाहते। हमेशा से एक इतिहास रहा है कि जब भी कोई किसी तरह की गलत अमेंडमेंट या गलत एक्ट पास करने की कोशिश की गई है तो ट्रायल कोर्ट के वकील ही सामने आए हैं और पुरजोर विरोध करके वो चीज़ें वापस करने में सक्षम रहे हैं। अभी रिसेंटली भी एक सर्कुलर निकाला था, इन्होंने एक पास किया था कि भाई VC से एविडेंस होगी। उसमें भी ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट्स ही उठे थे और उन्होंने एजुटेशन किया था, जिसकी वजह से सरकार को वापस लेना पड़ा। जी जी। आज इस एडवोकेट अमेंडमेंट जो बिल बनाया है, इसमें किसी भी तरह की कोई अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एडवोकेट अमेंडमेंट के तहत ये कर रहे हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली अगेंस्ट दी एडवोकेट फॉर लीगल फ्रेटर्निटी। आज आवाज़ दबाना चाहते हैं, जो सबकी आवाज़ है उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आज एक एडवोकेट अपने क्लाइंट की, आम पब्लिक की आवाज़ जो है वो अदालत में उठाता है। अगर आप उसी की आवाज़ उठा देंगे, मिसकंडक्ट के नाम पे उसी की आवाज़ को दबा देंगे, तो आपके यहाँ सामने कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। जैसे कि डॉक्टर NC शर्मा जो प्रेसिडेंट है द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के, जो KC मित्तल साहब के साथ बैठे हुए हैं, दोनों ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं का ये एक मानना है कि जो निचली अदालत है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अदालत है, जो जिला न्यायालय है, वही बेसिक बड़ी अदालतें हैं और वहीं से सारी शुरुआत होती है। तो हमारे बीच में दिनेश मुद्गिल साहब भी हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। सर बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये स्ट्राइक बेसिकली वकील के हित की स्ट्राइक है। इस स्ट्राइक में बेसिकली सबको हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट का है चाहे सुप्रीम कोर्ट का है। वकील वो भी है, लोअर कोर्ट का भी वकील है। मिसकंडक्ट की डेफिनेशन ऐसी है, किसी को किसी टाइम भी कोई नोटिस देके उसको लाइबल ठहराया जा सकता है। जज को मैंने कहा कि जज साहब आपको इस पर नहीं जरूरत है, मेरा मिसकंडक्ट हो गया, तो स्ट्राइक ऐसा ये लास्ट स्ट्राइक हो जाएगी अगर हमने वापस ले ली तो स्ट्राइक। देखिए, हमारे द्वारका कोर्ट के जो पूर्व प्रधान हैं दिनेश मुद्गिल साहब जो हैं, उनका भी यही कहना है कि जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हैं, उन सबके अधिवक्ताओं को इस लड़ाई में साथ देना चाहिए और ये लड़ाई तब तक लड़नी चाहिए जब तक कि सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती है। हमारे साथ में पूर्व प्रधान हैं YP सिंह जी। सर, मैं आपके व्यूज भी चाहता हूँ इस स्ट्राइक पर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सारी जो यंग जनरेशन है, ये जो आप देख रहे हैं, जितने यंग बच्चे हैं, इनके मन में अपने भविष्य को लेकर के बड़ी चिंता है। जिस तरह से ये खतरनाक बिल जो है एडवोकेटों के लिए लाया जा रहा है, तो आपका क्या कहना है इसमें YP सिंह साहब? शर्मा जी, मैं अपने मौजूदा प्रधान NC शर्मा जी और हमारे पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली माननीय KC मित्तल जी और अपने भाइयों के विचारों से सहमत हूँ। और ये जो प्रोटेस्ट है वो वकीलों के हित के लिए प्रोटेस्ट है। अभी पिछले दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के सभी वकील मोदी जी के साथ खड़े थे और मेरा मानना है कि मोदी जी जो ना वो कंसिडर करेंगे वकीलों की जो डिमांड है, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसमें सुधार करके जो वकीलों का हित है उसको ध्यान में रखते हुए जरूर वो जो ना वकीलों के हित में स्टेप लेंगे। पूर्व प्रधान YP सिंह साहब का कहना है कि मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इसको जरूर कंसीडर करेंगे और वकीलों की बात को वो समझेंगे।
वकीलों के रोष को समझेंगे और इसको वापस लेंगे, ऐसा वाईपी सिंह साहब का मानना है। और हमारा भी यही सरकार से अनुरोध है कि सरकार वकीलों के एग्रेशन को देखे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और जो वकील हैं वो सारे के सारे वकील इस अमेंडमेंट बिल के एक्ट के खिलाफ जो हैं वो लामबंद हो रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत हुई है, बाकी जितने भी लगातार जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैं, उनके प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं या जितनी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो पूरी ताकत के साथ लड़ रही हैं। और हमें आज एक बड़ी खुशी हुई कि हमारे बीच में बीसीडी के पूर्व चेयरमैन केसी मित्तल साहब इसको समर्थन देने के लिए आए। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो यंग बच्चे जो हैं, जिनको इसकी बहुत ज़्यादा उनके मन में रोष है, उनको लगता है कि उनका भविष्य इस अमेंडमेंट बिल एक्ट से जो है खतरे में जा सकता है, उसको सुधार मिलेगा और इसमें जो है सरकार जो है इस काला कानून को वापस लेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी एडवोकेट यहाँ पर। धन्यवाद सर, थैंक यू।